यहाँ पे हर दिन किसी ना किसी परिवार का घर उजड़ता है, किसी ना किसी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट होता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये घटनाएं घट क्यों रही हैं, समस्याएं कहाँ हैं, ये जांच का विषय है और ये आज तक जांच नहीं कर पाता है। जिस रफ्तार में ये गाड़ी को मैंने ठोका गया है, ये हमको नहीं लगता है कि कोई इस गाड़ी में बचा होगा। और ऐसा ये गाड़ी नहीं है, ऐसा कई एक गाड़ी है जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जब कोई कार खरीदता है तो रोड टैक्स देता है, इंश्योरेंस देता है, टैक्स देता है, फिटनेस देता है और उसके बाद फिर टोल टैक्स देता है। चौपारण बहुत सारे बिहार के लोग दारू पीने आते हैं क्योंकि बिहार में दारू बैन है, और दारू पीते हैं, वहाँ मूड उनका चढ़ता है और दारू पीने के बाद रफ्तार गाड़ी का बढ़ जाता है और वही लोग का ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। आपके साथ जो होना है वो तो हो जाता है, लेकिन आपके परिवार के साथ जो क्षति होता है उसका क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। कि जब वहाँ से आप डाउन करते हैं तो रोड पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसकी जाँच NHAI को करना चाहिए, लेकिन वो करती नहीं है। तमाम चीजों के बाद यहाँ समाधान कुछ नहीं, सिर्फ चिंताएं व्यक्त की जाती है और समस्या का समाधान कुछ नहीं होता है। जोहार, नमस्कार। अभी हम ये दनुआ भनुआ जंगल है और ये घाटी मतलब कि हजारों ऐसे परिवार का जीवन बर्बाद कर चुका है। यहाँ रोज नई नई घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट भी कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। ये पीछे गाड़ी देख रहे हैं, जिस रफ्तार में ये गाड़ी को मैंने ठोका गया है, ये हमको नहीं लगता है कि कोई इस गाड़ी में बचा होगा। और ऐसा ये गाड़ी नहीं है, ऐसा कई एक गाड़ी है जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और इससे जयंत सिन्हा जी जो पूर्व सांसद रहे हैं हजारीबाग के, वो भी यहाँ आके वीडियो शूट करके दिखाए हैं कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है। मनीष जायसवाल जी भी कई एक बार चिंता व्यक्त किए हैं, लेकिन ये तमाम चीजों के बाद यहाँ समाधान कुछ नहीं, सिर्फ चिंताएं व्यक्त की जाती है और समस्या का समाधान कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हर दिन किसी ना किसी परिवार का घर उजड़ता है, किसी ना किसी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट होता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये घटनाएं घट क्यों रही हैं, समस्याएं कहाँ हैं, ये जांच का विषय है और ये आज तक जांच नहीं कर पाता है। NHAI का ये रोड है, नेशनल हाईवे 2 है और इसमें आप हर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हर 50 किलोमीटर पे आपको टोल टैक्स देना होगा। रोड की व्यवस्था ऐसी है कि जब वहां से आप डाउन करते हैं तो रोड पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसकी जांच NHAI को करना चाहिए, लेकिन वो करती नहीं है। अब है कि रोज किसी ना किसी परिवार के साथ घटना घटता है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार, इसकी पूरी जवाबदेही नितिन गडकरी जी को होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स और टैक्स लेने में व्याकुल है। एक मिडिल क्लास फैमिली जब कोई कार खरीदता है तो रोड टैक्स देता है, इंश्योरेंस देता है, टैक्स देता है, फिटनेस देता है और उसके बाद फिर टोल टैक्स देता है। तो ये कब तक आम परिवार के जिंदगी का साथ खिलवाड़ होते रहेगा? ये घाटी जरा दिखाइए कितना डेंजर है कि पर डे कोई ना कोई गाड़ी वाले के साथ घटना घटता है। पर डे का कहानी है। ये गाड़ी देखिए अल्कजार है और इस गाड़ी का जो दृश्य है, जिस तरह से इसका परखच्चे उड़ गया है, कि हमको लगता है कि इसमें और कुछ बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज आप पेपर में देखते होंगे कि दनुआ भनुआ घाटी में ऐसा घटना घट गया, दनुआ भनुआ घाटी में गाड़ी पलट गया, दनुआ भनुआ घाटी में किसी कार वाले ने मार दिया, दनुआ भनुआ घाटी में कोई मोटरसाइकिल वाला पे ट्रक चढ़ा दिया। मतलब यहाँ पे आम हो गया है, एक्सीडेंट जो है आम हो गया है। तो इसकी व्यवस्था सरकार को सोचनी चाहिए, चाहे वो नितिन गडकरी जी को सोचना चाहिए या राज्य सरकार के हमारे नेता मंत्री को सोचना चाहिए। ये बड़ी विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ मनोज यादव विधायक हैं, लेकिन दुखद इस बात से है लोग कि किसी ने भी इस विषय पे गंभीरता से नहीं सोचा। हर लोग सिर्फ आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, रोज ना रोज किसी न किसी परिवार के साथ ये घटना घटती है। हम आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी इस रोड से गुजरते हैं, जो भी साथी ये रोड से गुजरते हैं, NH2 है, चौपारण से आप आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ जाने के लिए, तो जो भी गुजरते हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि गाड़ी का रफ्तार धीमा रखें, गाड़ी कम स्पीड में चलाएं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और स्पीड गाड़ी का मिनिमम रखें, क्योंकि आपके जान चली जाने से आपके परिवार को क्षति होता है। आपके साथ जो होना है वो तो हो जाता है, लेकिन आपके परिवार के साथ जो क्षति होता है उसका क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है।
तो आप तमाम साथियों से, जो भी मुझे देखते हैं, जहां से भी देखते हैं, उनसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस रोड से गुजरते हैं तो गाड़ी का स्पीड जो है वो एकदम मिनिमम रखें। 40, 50, 60 के स्पीड में चलें। ये घाटी पार कर लें, उसके बाद आप जो स्पीड में चलना चाहते हैं चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परहेज करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जवाबदेही है। ये सरकार से कुछ नहीं होना है, ये मंत्री नेतागण से कुछ नहीं होना है। आप अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम आपको करना होगा। और ट्रक सब चालकों से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ ज्यादातर एक्सीडेंट जो होता है वो ट्रक वाले लोग का ही होता है। उनसे भी कहना चाहेंगे कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रक चलाते हैं, उनका रफ्तार देखिए। अब ये गाड़ी का स्पीड देख लीजिए आगे। अब बताइए, स्पीड देखिए गाड़ी का। अभी देखिए जो गाड़ी आ रही है, थार आ रहा है, उसका स्पीड दिखाइए। कारण ये है कि वहां से जैसे ही आप डाउन करते हैं ना, रोड पूरा ये डाउन। अब लोग एक्सीलेटर पे चढ़ते हैं और एक्सीलेटर पे चढ़ते हैं और चढ़ले रह जाते हैं, और बाद में टर्निंग है और तरह का मोड़ है और जाके घुस जाते हैं और अपनी जान को त्याग देते हैं। तो आप अपनी सुरक्षा का व्यवस्था खुद करिए, सरकार कुछ नहीं करेगी। आप अपनी व्यवस्था खुद आपको करना होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका परिवार, आपके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बाद में उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ, आपको जानकारी देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए कि आप जब भी ये रोड से गुजरे, अगर आप हमें देखते हैं तो गाड़ी का स्पीड जरूर कम करें। अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, और खास करके ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी गाड़ी इस घाटी में ना चलाएं। यहाँ ये भी होता है कि चौपारण, हमारा जो क्षेत्र है वो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, तो चौपारण बहुत सारे बिहार के लोग दारू पीने आते हैं, क्योंकि बिहार में दारू बैन है, और दारू पीते हैं, वहां मूड उनका चढ़ता है, और दारू पीने के बाद रफ्तार गाड़ी का बढ़ जाता है, और वही लोग का ज्यादातर एक्सीडेंट होता है। तो इसमें आप लोग को ये तमाम चीजों में परहेज करना होगा। अगर जीवन को अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों से आपको परहेज करना होगा। गाड़ी का स्पीड कम करना होगा, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना होगा। अगर ये तमाम चीजों को आप मानते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए, ये घाटी जान देखिए, ये मोटरसाइकिल वाला देखिए बिना हेलमेट के बच्चा बैठा के चल रहा है। यहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं है जांच करने के लिए, कुछ नहीं है। जिसको जैसे मर्जी वैसे चल सकता है। आगे चेक पोस्ट है, और उस चेक पोस्ट का काम क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो चेक पोस्ट सिर्फ नाम का चेक पोस्ट है। वहां ना हेलमेट चेक होता है और ना ही कुछ चेक होता है, ना ही सीट बेल्ट चेक होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति होता है। और खाना पूर्ति किस विषय में होता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं फिर पूरा आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप जब भी इस रोड से गुजरे, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, हेलमेट जरूर पहने, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।